तो हमने अभी तक HTML में जो टैग देखे हैं वो टैग आप सभी जानते हैं। डॉक टाइप डॉक्यूमेंट का टाइप स्पेसिफाई करता है, जैसे हमने दिया है वो HTML5 वर्जन की फाइल स्पेसिफाई करने के लिए। कमेंट वेब पेज के अंदर वो कंटेंट जो आप चाहते हैं केवल लिखा हुआ रहे, सेव रहे, जिसे ब्राउजर इग्नोर करे इंटरप्रेट करते टाइम। उसकी अपीयरेंस वेब पेज पे नहीं चाहते, उसे कहीं यूज में नहीं लेना चाहते, बस फाइल में सेव रखना चाहते, वो है कमेंट। HTML सबसे रूट लेवल का कंटेनर, सबसे बड़ा कंटेनर एक तरीके से, जिसके अंदर आप HTML का पूरा कंटेंट देना चाहेंगे, जहां पे उसके दो पार्टीशन कर देते हैं। हेड इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेब पेज में जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और बॉडी जो वेब पेज का एक्चुअल कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। टाइटल टैग हमने देखा है जो हेड सेक्शन के अंदर काम में ले रहे हैं। टाइटल टैग वेब पेज के टाइटल को स्पेसिफाई कर रहा है, जो टाइटल बार में अपीयर होता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेब पेज के बारे में कि वेब पेज किस टाइटल से डिनोट कर रहे हैं। H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग टैग्स अवेलेबल हैं, जिनमें H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 उससे कम इंपॉर्टेंस वाली, H3 उससे कम, एंड सो ऑन। H6 सबसे कम इंपॉर्टेंस वाली हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ हमारे पास जो अवेलेबल है आगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग किस लिए है? जो कंटेंट आप पैराग्राफ फॉर्मेट में देना चाहते हैं। इसकी कोई प्रेसिडेंस की बात हम नहीं करेंगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग और लीस्ट इंपॉर्टेंस वाली हेडिंग, जैसे थी हमारे H1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली और H6 सबसे कम इंपॉर्टेंस रखने वाली हेडिंग। बट पैराग्राफ सारे एक जैसे पैराग्राफ ही होते हैं, वो तो कंटेंट को डिनोट कर रहे हैं। यूएल अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, वो है यूएल। ओएल ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, वो है ओएल। यहीं आगे जो हमने बात की है एलआई, वो यूएल और ओएल दोनों के साथ काम में लिया जाएगा। एलआई टैग जो लिस्ट आइटम्स को स्पेसिफाई कर देगा, पूरी लिस्ट के अंदर हर एक लिस्ट आइटम को बताने के लिए। डीएल टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट कह सकते हैं, उसे बताने के लिए, जिसके अंदर पहले टर्म बताते हैं, फिर उसकी डिटेल बताते हैं, फिर दूसरी टर्म बताते हैं, फिर उसकी डिटेल बता देते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म एंड उसकी डिटेल। मतलब यहाँ लिस्ट आइटम्स जो हैं वो टर्म और डिटेल के पेयर में प्रोवाइडेड रहते हैं। बहुत सी टर्म्स को आपको डिफाइन करना है जिनकी डिटेल प्रोवाइड करनी है, उनके लिए टर्म देने के लिए डीटी और उनकी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए डीडी काम में ले लिया जाता है। जबकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरीके के टैग है हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटिंग परफॉर्म करते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कैसे? बोल्ड जैसे हमने देखा, तो ये सभी कंटेंट को थोड़ा सा स्टाइलिंग देना चाहते हैं। बोल्ड अगर कहते हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं कंटेंट को, बोल्ड लेटर में अपीयर करा के। बोल्ड लेटर मतलब थोड़ा सा डार्क मैनर में अपीयर करा के। इटैलिक, इटैलिक फॉर्मेट में कंटेंट अपीयर कराता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि उस कंटेंट में कुछ स्टाइलिंग चेंज हुआ है, कुछ वो थीमेटिक चेंज हुआ है, एक तरीके से एक ऐसा चेंज जो आपके पूरे कंटेंट में, हेडिंग या पैराग्राफ जो कंटेंट आपका चल रहा था, जिस भी कंटेंट के बीच में आप इटैलिक काम में ले रहे हो, उस कंटेंट में एक पर्टिकुलर फ्रेज को इस तरीके से हाईलाइट करना चाहता है कि वो कुछ अलग है, कुछ अलग मूड को रिप्रेजेंट करती है। जबकि अंडरलाइन स्टाइल देने का वो तरीका जहां पे कंटेंट के नीचे लाइन ड्रॉ होके आ रही है, कंटेंट थोड़ा सा स्टाइलिंग में दिखाई दे जाए कि ये अलग से कुछ है, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे अंडरलाइन के साथ। जबकि आईएमजी टैग एक सिंगुलर टैग जो अवेलेबल है, ये इमेज ड्रॉ करने के लिए, इमेज अपीयर करवाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए नहीं, सॉरी, इमेज अपीयर करवाने के लिए, कि आपके पास कोई इमेज थी, उसका सोर्स आप बता दोगे तो ये इमेज अपीयर कर देगा। एंकर टैग लिंक परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जा रहा है। लिंक मतलब एक आपका वेब पेज है, उससे आप किसी दूसरे वेब पेज पे जाना चाहते हैं, मतलब यूजर को भेजना चाहते हैं, अगर यूजर एंकर टैग वाली वर्डिंग पे क्लिक करता है तो क्लिक करते ही दूसरे पेज पे वो चला जाए, उसके लिए प्रोवाइड कर देंगे एंकर टैग। तो इस तरीके के हमने ये टैग देखे। उनके अलावा जो हमने टैग देखे हैं
वो स्टाइल का देखने के अलावा हमने BR और HR टैग भी देखे हैं। BR ब्रेक रो लाइन चेंज करने वाला एक सिंगुलर टैग, और HR एक थीमेटिक चेंज को रिप्रेजेंट करने वाला एक हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन ड्रॉ करने वाला सिंगुलर टैग HR। जबकि स्टाइल टैग की हम जो बात कर रहे थे वो है CSS के लिए, कि आपको बहुत से CSS रूल्स प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए आप स्टाइल टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी टैग हम देख चुके हैं पहले भी। अभी हम आज की क्लास में इन्हीं टैग की हेल्प से, ये जितने टैग है ना, जरूरी नहीं एक साथ सारे ही आ जाए काम में, बट इनमें से कुछ टैग्स काम में लेते हुए हम एक डेमो क्रिएट करते हैं अभी तक के करस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा सिंपल सा एक वेबसाइट कैसी होती है उस तरीके का। बट वेबसाइट का वो डिजाइन अभी नहीं आएगा, क्योंकि CSS की प्रॉपर्टीज अभी हमने कुछ खास डिस्कस नहीं किए, थोड़ी बहुत ही डिस्कस किए, और थोड़ी बहुत भी कौन सी, कलर चेंज कर लिया या फॉन्ट साइज दे दिया, इस तरीके की। तो अभी तो प्रॉपर्टीज देखना तो पूरा बाकी है हमारे लिए CSS की। अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कैसा, उसे देखते हैं ना। जैसे हमने एक फोल्डर अलग से क्रिएट कर दिया, एकदम ब्लैंक फोल्डर है जिसके अंदर हम अपनी कुछ फाइल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। सपोज हमने ये पहली फाइल प्रोवाइड कर दी index.html। हम यहाँ पे एक चीज कहना चाहेंगे, वो फाइल जिसे आप डेवलपर्स के लिए या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कि उस पर्टिकुलर फोल्डर की सबसे पहली फाइल की तरह ट्रीट करें। मतलब एक फोल्डर में वेब पेजेस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे वेब पेजेस आपके पास है, अबाउट भी है, गैलरी भी है, सर्विसेज भी है, कॉन्टेक्ट भी है, बहुत से अलग अलग वेब पेजेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हो किसी पेज को इस तरीके से हाईलाइट करना कि ये सबसे पहला पेज है, जिसे आप नॉर्मली आज के टाइम में सोशल मीडिया साइट्स अवेलेबल है, आप काम में लेते होंगे, तो आप सभी जानते हैं कि उस पेज को आज के टाइम में होम पेज कह दिया जाता है, सबसे पहला पेज होम पेज। बट उसका नाम क्या देना चाहिए, उसका नाम देना चाहिए index.html। तो ये हमने क्रिएट कर दिया एक फाइल index.html, जिसके अंदर हम HTML का एक बेसिक लेआउट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने टाइटल दे दिया होम, इस पेज पे कंटेंट क्या दे रहे हैं, अभी के लिए केवल कंटेंट इतना सा, एक हेडिंग दे रहे हैं होम पेज, और एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लिस्ट किस लिए, जहां लिस्ट आइटम्स हम प्रोवाइड करते हैं। लिस्ट आइटम कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि पहला लिस्ट आइटम जैसे होम है, दूसरा लिस्ट आइटम जैसे अबाउट अस है, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, पांचवा कुछ और। वेबसाइट में जो मेन्यू प्रिंट कराने का तरीका नॉर्मली रहेगा वैसा कुछ। अबाउट अस हमने प्रोवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया से गैलरी, यहाँ पे सपोज सर्विसेज, जो भी ऑर्डर चाहे आप, जो भी पेजेस आप देना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजाइनिंग पॉइंट से हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा है, बट फिर भी एक बार हम इसे क्रिएट करके देखते हैं। इस तरीके का हमने ये प्रोवाइड कर दिया। ये हमारा इंडेक्स पेज अभी जो हमने प्रोवाइड किया, सेव किया, इस पेज को अभी ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं। तो ब्राउजर पे ये कैसा अपीयर होगा, एक हेडिंग आएगी और एक लिस्ट आ रही है, थोड़ा जूम करके विजिबल करवा रहे हैं। एक हेडिंग और एक लिस्ट आ रही है, लेकिन ये लिस्ट क्लिक होने पे किसी और पेज पे ले जाने का काम नहीं करेगी। लिस्ट क्यों दी है वो एक बार समझें, क्योंकि बहुत से पेजेस की लिस्ट ही तो है ये, होम पेज, अबाउट पेज, गैलरी पेज, सर्विस पेज और कॉन्टेक्ट वाला पेज। तो बहुत से पेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो हमने ULLI के इस नेस्टिंग के साथ प्रोवाइड कर दी लिस्ट। लेकिन हम साथ के साथ चाहते हैं कि जैसे अबाउट अस पे कोई क्लिक करे तो अबाउट अस वाला पेज ओपन हो जाए, जो भी हम पेज प्रोवाइड करेंगे। तो हमने दे दिया जैसे ये एंकर टैग, होपफुली आप सभी को ध्यान होगा एंकर टैग। एंकर टैग ओपन एंड क्लोज। एंकर टैग का वो एट्रीब्यूट जो बताता है कि कौन से पेज पे जाना है, वो हम यहाँ पे दे देंगे HREF में। और अभी जब हम ये सारे पेजेस सेम फोल्डर में दे रहे हैं, हम ये पाथ, ये जो लिंक प्रोवाइड करना है, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बट अभी जो कह रहे हैं वो क्या, कि अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जो लिंक देना वो उसी फोल्डर में अवेलेबल फाइल है, तो केवल उस फाइल का नाम बता सकते हैं। जैसे अभी हम फाइल एक बनाएंगे, अभी बनाई नहीं है, हम फाइल बनाएंगे about.html, उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे जैसे हमने ये एंकर टैग प्रोवाइड किया गैलरी के लिए, इसमें हाइपर रेफरेंस कहाँ का प्रोवाइड कर दिया,
गैलरी डॉट php, गैलरी डॉट html, गैलरी डॉट jsp, गैलरी डॉट asp, जो भी उसका पेज का नाम होगा वो नाम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम HTML में पेजेस क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पेजेस बाकी भी HTML के क्रिएट करेंगे, तो नाम दे दिया गैलरी डॉट html, जो भी उस फाइल का नाम देंगे जिस पेज को हम ओपन करवाना चाहते हैं। सिमिलरली ये भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखें। कॉन्टैक्ट पेज पे अभी हम इसी तरीके से एंकर टैग प्रोवाइड कर, ये हमने अभी प्रोवाइड किया। होम पेज पे क्यों नहीं लिंक दिया? क्योंकि होम पेज तो ये खुद ही है, बट फिर भी आप देना चाहें तो बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ये होम पेज पे भी लिंक दे दिया इसी पेज का। ये पेज कौन सा पेज है? ये है होम पेज। बोलने में तो हम बोल देंगे होम पेज, बट एक्चुअल फाइल का नाम जो है वो है index.html। उसका रीजन अभी हम जानते हैं कि जैसे हमने ये index.html सेव किया, हमने यहाँ पे सेव कर दिया इस पेज को। ये पेज है हमारे पास अबाउट अस वाला पेज। यहाँ पे हमने टाइटल भी दे दिया अबाउट अस पेज। अभी क्योंकि कंटेंट पे हम ज्यादा नहीं जा रहे, हमने ये दो पेज अभी प्रोवाइड कर दिया। about.html से हमने इसे सेव कर दिया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में हम ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उस फोल्डर के अंदर अभी दो फाइल हमने क्रिएट किया है, एक तो index.html और एक about.html। हम ब्राउजर पे जब ये फाइल देखते हैं और केवल फोल्डर तक का ही अगर हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस केस में हमारे पास ये ऑप्शन इस तरीके से आता है। बट अगर यहीं पे अगर हम ये फाइल वाले मैनर में ना होते हुए अगर ये होता सर्वर की तरफ से प्रोवाइडेड, तो ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है ये कौन सी फाइल, index.html। अभी हमने कोई पर्टिकुलर फाइल का नेम यहाँ पे नहीं दिया, तो ये उस फोल्डर को हमने यहाँ ओपन करवा लिया। उस फोल्डर के अंदर दो फाइल है, एक है index.html और दूसरी फाइल कौन सी है, about.html। और यहाँ पे हमारे पास ये जो लिंक है, हम होम पे क्लिक करेंगे, होम पेज ओपन हो जाएगा जो जूम कर रखा है। अबाउट पेज हमने जूम नहीं कर रखा, राइट। अबाउट पेज अगर हम ओपन करते हैं, इसे भी अगर जूम कर लेते हैं, तो ये किस तरीके से अपीयर होता है वो देख लेंगे ना। तो ये हमने होम पेज के लिए, ये अबाउट पेज के लिए, कुछ ऐसा हमारे पास ये दो पेजेस अलग अलग पेजेस हैं। क्लिक करते ही चेंज हो रहे हैं। कंटेंट सिमिलर सा है तो ऐसा लग रहा है केवल यहीं पे बदल रही है कुछ चीज, बट एक्चुअली पूरा पेज बदल रहा है। यहाँ ध्यान से देखना, जहाँ पेज का लिंक दिखाई देता है वहां ध्यान से देखना। हम क्लिक करते हैं होम पे तो ये आ जाता है index.html। हम क्लिक करते हैं अबाउट अस पे तो ये आ जाता है about.html। और टाइटल बार में भी चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि हमने टाइटल दोनों के अलग अलग दे रखे हैं। और ये जो अभी हमारे पास अपीयर हो रहा है वेब पेज, इस वेब पेज के अंदर हमने ये लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। इस तरीके के हो सकता है आपने ये 5 पेजेस प्रोवाइड कर दिए होते, और ये 5 पेजेस जो आपने प्रोवाइड किए वैसे की वैसा ये अपीयर हो जाएगा। अब इन पेजेस पर लेआउट क्या हो सकता है, तो पेजेस के लेआउट अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे पेजेस का लेआउट सेम ही हो, बट अलग अलग लेआउट क्या हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे अभी। बस समझने के लिए हम यहाँ पे जो डिजाइन कर रहे हैं इसके आगे वाले पोर्शन को कर रहे हैं। एचआर हमने प्रोवाइड कर दिया about.html पे। जैसे क्या हुआ, ये लाइन ड्रॉ होकर आ गई। हम यहाँ पे कुछ चीज डिजाइन करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, वो कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ इस पर्टिकुलर पेज के अंदर हमने हेडिंग प्रोवाइड कर दी, हेडिंग प्रोवाइड कर दी अवर कंपनी। यहाँ जब हमने ये हेडिंग प्रोवाइड कर दी, हम ये पैराग्राफ प्रोवाइड करते हैं। पैराग्राफ में अभी कंटेंट कुछ डमी कंटेंट हमने प्रोवाइड कर दिया। ये जो कंटेंट है ये अभी हमने थोड़ा सा डमी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि अभी हमें क्या पता किस कंपनी की वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो सकता है आप रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो सकता है आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। तो अलग अलग पर्पस की वेबसाइट हो सकती है, सब में कंटेंट अलग अलग तरीके का अपीयर हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये इस तरीके के हमने दो पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिए। एक बार इसे देखते हैं वेब पेज पे ये कैसा अपीयर होता है। जूम कर रखा है इसलिए इस तरीके का दिखाई दे रहा है। एक बार जूम भी हम हटा देते हैं इस पेज से। तो ये जो हमारा पेज जो अवेलेबल है, ये पेज कैसा है, इसका एक्चुअल साइज अगर आए
तो एक्चुअल साइज कुछ ऐसा ये अवेलेबल होता है, जहां पे हमारे पास ये अवर कंपनी की एक हेडिंग लिखी हुई है, ये कंटेंट 2 पैराग्राफ प्रोवाइडेड है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे किसी चीज को हाईलाइट करना, तो हाईलाइट करने का तरीका कैसा हो? तो अब हम यहाँ पे जो पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर का, तो हमने दे दिया स्टाइल, स्टाइल के साथ प्रोवाइड कर दिया कलर, और कलर हमने दे दिया जैसे गंदा सा एक कलर ब्लू प्रोवाइड कर दिया। सेव किया, इसे किया हमने रिफ्रेश, तो ये पहला पैराग्राफ जो है यहाँ पे वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। जबकि अगर हम चाहते हैं कभी ऐसा करना कि पूरे पैराग्राफ को कलर नहीं देना, हमें पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर लाइन है, जैसे सपोज ये लाइन हमारे पास है जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये जो लाइन है इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम पैराग्राफ दे रहे थे, हम जो आज की क्लास में नया टैग देख रहे हैं ना, तो अभी तक हम टैग देख चुके हैं, उनसे ज्यादा अलग तरीके का कोई टैग नहीं है, बस एक्स्ट्रा ऐसा टैग जो खुद अपनी तरफ से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन एक टुकड़ा अलग से प्रोवाइड करने में काम आ जाएगा। स्पैन प्रोवाइड किया जाता है कभी भी आपको हेडिंग के बीच में या पैराग्राफ के बीच में या लिस्ट के बीच में, किसी के भी बीच में, मतलब क्या, एक इनलाइन एलिमेंट की तरह आपको कुछ चीज आइडेंटिफाई करनी है, किस लिए, जिससे सीएसएस दे सको, या लेटर ऑन जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो जिससे उस पर जावास्क्रिप्ट का काम कर सको। तो पूरा पैराग्राफ एक जैसा कलर दिया जा सकता है, या तो पूरा पैराग्राफ ब्लू करोगे या बिल्कुल ही नहीं करोगे। हम चाहते नहीं, पैराग्राफ में ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इससे कुछ कलर प्रोवाइड करना है, तो हमने इससे पहले स्पैन टैग स्टार्ट किया, और यहां तक अगर हम स्पैन टैग दे देते हैं तो इसका इम्पैक्ट अभी कुछ भी नहीं पड़ेगा, हमने वो ब्लू कलर हटा दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट जैसा आता है वैसे की वैसे ही दिखाई दे रहा है, हमें कहीं नोटिस भी नहीं हो रहा कि स्पैन टैग कहाँ से लेके कहाँ तक आया है। बट अगर हम इस तरीके से ये प्रोवाइड करते हैं तो फायदा क्या हुआ हमारा इसका, तो ये एक इनलाइन एलिमेंट अवेलेबल है, जब आपको कुछ भी समझ ना आए कि पैराग्राफ के बीच में कुछ अलग सा कलर दिखाना है, या उसकी फॉन्ट स्टाइल अलग दिखानी है, या कुछ और चीज अलग दिखानी है, बेसिकली अपीयरेंस पॉइंट से, मींस सीएसएस के लिए, या कुछ आपको वहां पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं कभी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो जावास्क्रिप्ट के लिए, तो मोस्टली सीएसएस या जावास्क्रिप्ट पॉइंट से कंटेंट के अंदर एक कंटेंट पहचानने का तरीका, वो हो सकता है हमारा स्पैन, एक कंटेंट के अंदर कंटेंट पहचानने का तरीका स्पैन, एक एक्स्ट्रा टैग दे दिया जिसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कहता है स्पैन स्पैनिंग परफॉर्म करता है, जिसका लिटरल सेंस होता है टुकड़े करना, तो एक टुकड़ा हमें अलग से ये प्रोवाइड कर देता है जिसपे हम अपनी तरफ से ये स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमने अपनी तरफ से स्टाइलिंग जो प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ये कंटेंट हमने ना केवल ऐसे ही लॉरम इप्सम कंटेंट लेके आए हैं, तो अभी बीच में ये हो सकता है एंटर वाली अप्रोच में आया हो, ये अलग अलग लाइन में आया हो, राइट, तो अभी हमने बस ऐसी कुछ चीज हटा दिया, अभी तक कंटेंट वैसे की वैसा ही है, ये जब हम पेज पे देखते हैं तो वेब पेज पे बिल्कुल वैसा ही अपीयर हो रहा है, रिफ्रेश करके हमने देख लिया, राइट। हम यहाँ पे स्पैन को स्टाइल दे रहे हैं, जैसे दे दिया हमने कलर, और कलर यहाँ पे स्पेसिफाई किया ब्लू, तो ये कलर ब्लू किसका होगा वो आराम से समझें, ये ब्लू कलर हमारे हमने जो प्रोवाइड किया वो पूरे पैराग्राफ को नहीं, उस पैराग्राफ के बीच में किसी एक लाइन, किसी एक वर्ड या एक फ्रेज को प्रोवाइड किया है, वो कुछ सेट ऑफ वर्ड्स को प्रोवाइड कर दिया है स्पैन, और उसे स्पैन को हमने दे दिया कलर, तो इस तरीके से ब्लू में हाईलाइट कर दिया, या सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम कोई और लाइन हाईलाइट कर देते हैं, जैसे हम इस जगह पे ये स्पैन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनलाइन सीएसएस होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, जिसे अभी हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, इनलाइन सीएसएस वाली अप्रोच में हम इस पूरे को स्पैन की हेल्प से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा, यहाँ पे हम इस पूरे को प्रोवाइड कर रहे हैं स्टाइल, और स्टाइल में हम क्या कर रहे हैं वो समझें, हम यहाँ इसे कलर भी दे रहे हैं, जैसे कलर दे रहे हैं रेड, साथ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं कलर रेड देने के साथ साथ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इसका फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट होपफुली आप सभी को थोड़ा बहुत ध्यान होगा, तो फॉन्ट वेट काम में ले रहे हैं बोल्ड स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे यहाँ हमने ये बता दिया बोल्ड, होपफुली आप सभी को ये विजिबल है, ये कैसे हमने किया, स्पैन स्टाइल कलर दिया हमने रेड, और उसके बाद हमने फॉन्ट वेट भी प्रोवाइड कर दिया, ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है ये कुछ इस तरीके से दे दिया, राइट।
तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का तो कुछ आइडिया लगा होगा। ये इस तरीके का कंटेंट जो प्रोवाइड कर रखा है, स्पैन कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये कंटेंट अपीयर होगा। और अपीयर कैसा होगा, कलर रेड आएगा और साथ के साथ बोल्ड लेटर में अपीयर हो जाएगा। रिफ्रेश किया तो ये रेड कलर का और बोल्ड लेटर का अपीयर हो रहा है, जहां पे भी उस पैराग्राफ के बीच में ये चीज अपीयर हो रही थी वहां। और यहीं पे अगर हम चाहते हैं, सपोज इसी सेम पेज पे हम इंटरनल सीएसएस वाली अप्रोच भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और ये इंटरनल सीएसएस की अप्रोच, ये स्टाइल टैग हेड सेक्शन में देना कंपलसरी नहीं है, या बॉडी में भी दे सकते हो और उस कंटेंट के आने के बाद भी दे सकते हो, जरूरी नहीं उसके आने से पहले ही हो। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ऐसा मत सोचना कि पहले डिजाइन होना चाहिए उसका, तभी वो बाद में अप्लाई करेगा। हो सकता है पहले वो कंटेंट लिखा हुआ है और डिजाइन दिया है बाद में, जो अभी का है उसकी बात हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जैसे पैराग्राफ को यहाँ पे फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर देते हैं। जितने भी पैराग्राफ है ना हमारे पास, उन सब के लिए हमने फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर दिया, जैसे ये 30 पिक्सल। सेव कर दिया हमने इसे और इस पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, तो ये पेज हमारे पास कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है। डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक ज्यादा चीजें नहीं देखी, बट थोड़ी बहुत ये जो अभी अभी चीज देखी ना स्पैन, कि कई बार डिजाइन में ना एक अलग ही अपीयरेंस प्रोवाइड करने में हेल्प कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप ऐसा कुछ भी कर देते हैं, जैसे ये अवर कंपनी की हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे आप कंपनी वाली चीज को थोड़ा अलग हाईलाइट करना चाहते हैं, तो एक स्पैन यहाँ दे दिया और इस स्पैन की दे दी हमने जैसे ये आईडी, क्योंकि स्पैन के लिए इनलाइन सीएसएस तो आप देख चुके हैं, हम स्पैन के लिए इंटरनल सीएसएस वाली अप्रोच भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसे कुछ भी आईडी दे दी, सपोज ये हेडिंग कुछ, हमने ये आईडी प्रोवाइड कर दी, जो आपको बेटर लगे वो वर्डिंग दे दें बस। आईडी जो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसके बीच में स्पेस या कोई एडिशनल सिंबल मत प्रोवाइड करना, अंडरस्कोर और हाइफन के अलावा, अंडरस्कोर और डैश के अलावा। साथ के साथ आईडी कोशिश करना अंडरस्कोर और डैश से स्टार्ट ना हो, क्योंकि वर्क ही नहीं करेगा तो आपको पता तो चल ही जाएगा। एचटीएमएल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता ही नहीं चला कि ये काम नहीं कर रहा है या कर रहा है। आप डिजाइन करके देखोगे, आपको दिखेगा कि डिजाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब भी ऐसा लगेगा ना डिजाइन नहीं हुआ, तो एक बार आईडी चेंज करके भी देख सकते हो, एक बार आईडी को कंफर्म करके भी देख सकते हो कि डिजाइन देने का तरीका आपका सही लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि आईडी के लिए डिजाइन इस तरीके से नहीं देते हैं। आईडी के लिए डिजाइन देते हैं हैश के साथ, हैश और हैश के साथ दी वो आईडी जिसको आप डिजाइन देना चाहते हैं। और जैसे हमने ये डिजाइन दे दिया, सपोज कलर दे दिया हमने ये ऑरेंज, सेव किया और इसे किया हमने रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरीके से अवर कंपनी वाला वर्ड इस तरीके से वर्डिंग ये लिखी हुई आ रही है। आप ऑरेंज नहीं देना चाहते, कुछ और कलर देना चाहते हो, तो बिल्कुल वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। और ये अभी जो हमने स्पैन टैग की बात की है, ये हेडिंग पैराग्राफ लिस्ट किसी के भी बीच में प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हमने एक नया टैग देखा है अभी, स्पैन टैग, जो इनलाइन अप्रोच में अवेलेबल है, किसी के भी बीच में प्रोवाइड कर सकते हो, और इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है। वो बात अलग है, आपको कभी अगर ऐसा करना होता कि सपोज ये जो आपके पास पैराग्राफ चल रहे हैं, इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर वर्डिंग है जिसे आपको बोल्ड लेटर में अपीयर करवाना है, जैसे सपोज आप इस पोर्शन को बोल्ड लेटर में अपीयर करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है आप यहाँ पे स्पैन दो, क्योंकि स्पैन देके आप बिल्कुल बोल्ड लेटर में अपीयर करवा सकते हो, मना नहीं कर रहे हैं, हमने किया भी है पहले भी है सब प्रोवाइड, राइट। बट स्पैन की जगह आपके पास एक और टैग अवेलेबल है जो बोल्ड लेटर में अपीयर करवा सकता है। वो टैग कौन सा है बोल्ड लेटर में अपीयर करवाने का? बी टैग हमने प्रोवाइड कर दिया, बोल्ड के लिए स्पेसिफाई कर दिया, जिसे अलग से हमें सीएसएस बताने की जरूरत नहीं होगी। स्पैन लिखेंगे तो अलग से सीएसएस बताने की जरूरत रहेगी कि उसे आपको क्या करवाना है। तो स्पैन लिख के फॉन्ट वेट बोल्ड स्पेसिफाई करते हुए आप बोल्ड करवा सकते थे यहाँ पे, या डायरेक्ट बी टैग आप काम में ले सकते हैं। सेव किया हमने इसे, और इस पेज को ब्राउजर पे जब चेक करते हैं तो ये जो स्पेसिफिक कंटेंट है जो बोल्ड लेटर में अपीयर हो रहा है वो आपको विजिबल है। बट यहीं अगर हम बात करें, आप इसी कंटेंट को सपोज अंडरलाइन भी करना चाहते हो,
तो अंडरलाइन स्टार्ट किया और अंडरलाइन क्लोज किया सेम कंटेंट को। और सपोज अंडरलाइन करने के बाद जब हम इसे देख रहे हैं तब तो ऐसा आ रहा है, लेकिन आपको इटैलिक भी प्रोवाइड करना पड़ा, तो इटैलिक भी आप दे दोगे इस तरीके से। और यहां ध्यान से समझे, आप सेम कंटेंट को 3 एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम उसी फ्रेज को, सेट ऑफ वर्ड्स को आप बोल्ड भी करना चाह रहे हैं, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी। और नेस्टिंग की अप्रोच जरूर ध्यान रखना कि इटैलिक पहले ओपन हुआ, फिर अंडरलाइन, फिर बोल्ड। तो क्लोज पहले होगा बोल्ड, फिर अंडरलाइन, फिर इटैलिक। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस रहेगी, है ना। तो इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड किया, सेव किया, तो वर्क तो कर रहा है। ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। बट इसी तरीके का अगर हमें कुछ प्रोवाइड करना है तो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। हमने ये स्पैन प्रोवाइड किया जैसे, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं देना चाहते, बस केवल ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये कंटेंट बोल्ड भी हो जाए, इटैलिक भी हो जाए और अंडरलाइन भी हो जाए। तो कैसे, जैसे हमने इसकी आईडी दे दी या यहीं पे स्टाइल बता दी। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने आईडी दे दी, जिससे हम आईडी क्या दे रहे हैं, सपोज ये टेक्स्ट, और टेक्स्ट आईडी के साथ हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे, या टेक्स्ट डिजाइन, ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया। और इस आईडी के लिए अगर हम सीएसएस देना चाहते हैं तो वो सीएसएस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ दे दिया हमने हैश, और ये आईडी के लिए। और क्या हमने दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चाहते हैं बोल्ड आ जाए, मतलब फॉन्ट वेट कर दिया हमने उसका बोल्ड। हम चाहते हैं वो चीज जो है वो अंडरलाइन आ जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन। प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, सारी एक साथ याद नहीं होगी, बट प्रैक्टिस में जब भी हम एग्जांपल में कुछ भी चीज ले रहे हैं तो थोड़ा सा अटेंशन के साथ देखते रहना। तो हमने इस तरीके से ये प्रोवाइड कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। और एक और चीज हम दे रहे थे, वो क्या, इटैलिक। तो उसके लिए हमने फॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड कर दिया इटैलिक। कुछ इस तरीके से हमने दे दी ये प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज। फॉन्ट वेट कर दिया बोल्ड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। किसके लिए, जिसकी आईडी टेक्स्ट डिजाइन है। इस पूरे पेज पे किसी एक एलिमेंट की आईडी होगी टेक्स्ट डिजाइन, उसके लिए ये चीज हमने प्रोवाइड कर दी है। बाकी तो कंटेंट जैसा है वैसे की वैसा ही विजिबल है आपको, आप सभी को, राइट। चलिए, तो इस तरीके का जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, इस पेज को ब्राउजर पे जब चेक कर रहे हैं तो जैसा ये है वैसा ही ये भी अपीयर हो रहा है। डिफरेंस लेकिन यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 3 टैग काम में लिए, 3 HTML टैग इस चीज को परफॉर्म करने के लिए काम में लिए गए, और वो टैग थे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। जबकि यहाँ पे एक ही टैग काम में लिया, जैसे स्पैन, और उसी को हमने ये 3 डिजाइन प्रोवाइड कर दिए। तो आपकी अपनी चॉइस रहेगी, जो डिजाइन करना चाहेगा ना उसकी चॉइस रहेगी कि वो कब कब स्पैन काम में लेना चाहता है। अलग अलग टुकड़े पहचानने के लिए, टुकड़े मतलब पैराग्राफ के बीच में, हेडिंग या लिस्ट के बीच में किसी चीज को अलग से डिजाइन या जावास्क्रिप्ट का कुछ टास्क प्रोवाइड करने के लिए दे सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। और एक छोटी सी चीज और, जब हमने यहाँ पे स्पैन की बात की है तो एक बार हम एक एग्जांपल ऐसा भी देखते हैं जहां पे हम एक और HTML टैग की बात कर रहे हैं। वो एग्जांपल कैसा है, जैसे हमने ये पेज प्रोवाइड करना चाहा, सपोज सर्विसेज, जिसका नाम हम दे देंगे services.html, जिसका हमने लिंक दे ही रखा है बाकी दोनों पेजेस में भी। तो सर्विसेज पेज के अंदर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज ये HR हमने दिया, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं div की। div टैग जब हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इस div टैग का क्या सिग्निफिकेंस है, डिवीजन परफॉर्म करना। और ये डिवीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे हमने यहाँ पे सपोज 2 पैराग्राफ दे दिए इस पहले div के अंदर, पहले div के अंदर हमने ये 2 पैराग्राफ्स प्रोवाइड कर दिए, पहला और दूसरा 2 पैराग्राफ, और दूसरा डिवीजन दिया उसके भी अंदर हमने 2 पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिए। वही तरीका काम में लेते हुए हमने ये 2 पैराग्राफ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा बताना कि जो हमारा पहला डिवीजन है उसके अंदर कलर तो आ जाए ब्लू, और दूसरा डिवीजन है उसके अंदर कलर आ जाए रेड। समझना वापस से क्या कहा हमने,
हम div टैग क्यों काम में लेते हैं? वेब पेज का डिवीजन परफॉर्म करने के लिए, कि हम चाहते हैं एक तरीके से, जैसे स्पैन था ना, पैराग्राफ, हेडिंग या किसी के भी बीच में एक टुकड़े को पहचानने के लिए, हम वेब पेज के टुकड़े करना चाहते हैं, उसके लिए div काम में ले सकते हैं, डिवीजन प्रोवाइड कर सकते हैं div टैग की हेल्प से। वेब पेज के टुकड़े मतलब इस पे जो हम स्टाइल दे रहे हैं वो किस पे अप्लाई होगी? इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट है, चाहे हेडिंग है, चाहे पैराग्राफ है, चाहे जो भी है, केवल उन्हीं के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी किसी और के लिए नहीं। जैसे हमने पहले वाले div को दे दिया रेड और दूसरे वाले div को हमने स्टाइल प्रोवाइड कर दिया कलर ब्लू। ये काम में लिया जा रहा है किस लिए? तो div टैग है ग्रुपिंग परफॉर्म करने वाला एक तरीके से टैग, जो क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर समेट के रख लेता है, लेकिन वेब पेज के डिवीजन परफॉर्म करने में काम में आता है। यहाँ पे आप इस डिवीजन के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे के अंदर भी, और अलग अलग डिजाइन देने में कई बार हेल्प कर जाएगा। या हम कहते हैं कई बार हमारी हेल्प ये किस चीज में करेगा? जावा स्क्रिप्ट के टास्क परफॉर्म करने में। स्पैन भी और div भी दोनों की इंपॉर्टेंस CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए ज्यादा है, बाकी इनका खुद का कोई सिग्निफिकेंस अलग से नहीं है। स्पैन भी टुकड़ा है, डिवीजन भी टुकड़ा है। स्पैन किसी एलिमेंट के बीच का टुकड़ा है, किसी एलिमेंट के बीच का टुकड़ा मतलब हेडिंग के बीच का, पैराग्राफ के बीच का, किसी के भी बीच। जबकि वहां हमारे पास जो अवेलेबल है div, वो किसके बीच का टुकड़ा है? तो पूरे वेब पेज के बीच का टुकड़ा अवेलेबल है। इस पेज को हम ब्राउजर पे देखते हैं, जैसे ब्राउजर पे ये पेज कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहले डिवीजन के दोनों पैराग्राफ रेड और दूसरे डिवीजन के दोनों पैराग्राफ ब्लू आ रहे हैं। पहले डिवीजन के हम दोनों पैराग्राफ्स के लिए जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज स्पेसिफाई कर देते हैं, से 32 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस तरीके से पहले डिवीजन के दोनों पैराग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज हो गया, दूसरे डिवीजन वालों का नहीं हुआ। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। अभी जो हमने बात की है वो बात किस चीज की है, उसके लिए एक बार तो हमने अभी बात की है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स के लिए div और स्पैन टैग की। div टैग डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पैन भी इनलाइन एलिमेंट के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। div टैग में बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट आ सकते हैं, इनलाइन टैग के लिए स्पैन काम में ले रहे हैं, और दोनों ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंपॉर्टेंस 0 रखेंगे। दोनों की इंपॉर्टेंस रहेगी CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए। चलिए फिर आज के लिए HTML CSS में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।